के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नूरपुर दौरे को लेकर। ये आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र गए थे, बड़ी अनाउंसमेंट इनकी ओर से की गई है। और इससे भी दिलचस्प बात ये है कि पौंग जलाशय का दौरा करने के लिए भी मुख्यमंत्री गए थे। कुछ बड़े निर्देश इनकी ओर से अधिकारियों को जारी किए गए हैं। दूसरी जानकारी ये है कि अब मेडिकल कॉलेजेस पर भी बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री की ओर से सुनाया गया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का कैडर अलग रहेगा। यदि ये फैसला लागू किया जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय में, चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती कब होगी, और उससे बड़ी बात कि जीओए आईटी पोस्ट कोड 939 को लेकर अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। ये कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। अन्य विभागों में नियुक्ति हो गई है, लेकिन विद्युत बोर्ड से हमारे पास काफ़ी सारे प्रेस नोट्स आए हैं और शिकायत की जा रही है कि समय दिन व दिन बीतता जा रहा है, लेकिन नियुक्ति पत्र इन्हें अभी तक नहीं सौंपे गए। इस बारे में जो जानकारी सामने आई है, क्या कुछ यहाँ प्रबंधन की ओर से कहा गया है, ये अपडेट भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 21 जनवरी से मौसम करवट बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है और 23 जनवरी को बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी दोनों के आसार हैं। और निचले इलाकों में यानी कि लोअर हिमाचल की बात करें तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बारिश भी हो सकती है। इससे पहले कई मर्तबा इस तरह की प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र ने की, लेकिन पूरी तरह से सच साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। ऊंची चोटियों पर महज बर्फबारी होती है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अभी हुई नहीं और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, जिस वजह से लोअर हिमाचल के किसान काफी ज्यादा हताश हैं। पैराग्लाइडिंग से एक और मौत होने की जानकारी सामने आई है। पिछले कल कुल्लू में यह हादसा पेश आया था। वहां एक पैराग्लाइडिंग साइट पर 2 पैराग्लाइडर्स आपस में टकरा गए थे, जिस वजह से एक पर्यटक की मौत हो गई। 29 वर्ष का महज पर्यटक था और पायलट को भी चोट लग गई थी। लेकिन आज एक और बड़ा हादसा धर्मशाला में पेश आया है। ये इंद्रुनाग साइट, जबकि लोकप्रिय साइट वहां पर मानी जाती है। केवल 5 बजे तक ही अनुमति रहती है पैराग्लाइडिंग करने की, लेकिन 5:55 पर यहाँ लड़की की ओर से पैराग्लाइडिंग की गई। जैसे ही लड़की ने उड़ान भरी तो पैराग्लाइडर नहीं खुला और ये इस वजह से 60 फुट गहरी खाई में जा गिरी। परिजनों ने फौरन ही लड़की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया था। जो पायलट है वो भी गंभीर हालत में बताया जा रहा है, काफ़ी चोटें इसे आई हैं। लेकिन यहाँ बात लापरवाही की हुई है। पहली बात तो ये कि 5 बजे के बाद अनुमति नहीं होती है और 5:55 पर लड़की ने उड़ान भरी। और दूसरी बड़ी बात ये कि लापरवाही भी है कि आखिरकार पैराग्लाइडर खुला क्यों नहीं। तो इस पर अब प्रशासन की ओर से जांच की जाएगी। प्रशासन ने पुलिस को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने परिजनों का और दूसरी तरफ पायलट का दोनों का बयान दर्ज कर लिया है। लेकिन क्या अब इस मामले में होता है, रोजाना ये इंसिडेंट पैराग्लाइडिंग से जुड़े बढ़ रहे हैं। वहीं ऊना में ये छतरपुर मार्ग बताया जा रहा है, जहां 23 वर्षीय युवती ने टक्कर मार दी एक बुजुर्ग को। ये स्कूटी चला रही थी और काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड में एक्टिवा चला रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति पैदल रास्ते में चल रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति को इसने टक्कर मार दी। पहले वो सड़क पर गिरे, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल जब पहुंचाया गया आसपास के लोगों की ओर से, तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और 23 वर्षीय युवती मौके से ही फरार हो गई थी। लेकिन अभी इसे पुलिस ने ढूंढ निकाला है, कार्रवाई इस पर हो रही है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद बुजुर्ग का ये शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इसलिए जरूरी है एहतियात बरती जाए। बुजुर्ग की उम्र 50 वर्ष की बताई जा रही है। देखिए, उतनी भी ज्यादा इनकी आयु नहीं थी और हरोली उपमंडल के हलेड़ा बिलना के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। और जो युवती है 23 वर्षीय, ये छतरपुर क्षेत्र की ही बताई जा रही है। वहीं एक जगह पर फिसलने से भी मौत हुई है। ये शिमला का ही मामला है। शिमला में दरअसल जो एक क्षेत्र है ब्योलिया, वहां आंजी में ये मामला पेश आया है। रात के समय व्यक्ति अपनी नौकरी से वापस लौटा था। ऊना से ही संबंधित है। 1 महीना पहले ही रोजगार के सिलसिले में शिमला आया था और ब्योलिया के आंजी में इसने किराए पर कमरा लिया था
उसी दौरान जैसे व्यक्ति अपने घर से बाहर शौच के लिए निकला, रात के 10 बजे की बात है, तो व्यक्ति का पांव फिसल गया और ये भी 60 फुट गहरी खाई में गिरा। जब दूसरा मित्र इसे ढूंढने के लिए बाहर आया, आसपास के क्षेत्रों में ढूंढा, लेकिन कोई भी सुराग इसका नहीं मिल रहा था। बाद में मोबाइल फोन की लाइट उसे दिखाई दी गहरी खाई में और पता चल पाया कि पांव फिसलने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। ये कुछ दिन पहले ही ऊना के हरोली से यहाँ रोजी रोटी के सिलसिले में आया था, लेकिन बड़ा हादसा पेश आ गया है। एक निजी कंपनी में इस व्यक्ति की ओर से अपनी गाड़ी लगाई गई थी, प्राइवेट गाड़ी, और इस गाड़ी को चलाने का काम करता था। रात के 10 बजे ये अपने कमरे में पहुंचे। कुछ क्षण बाद शौच के चलते ये बाहर निकला था, लेकिन पांव फिसलने से गहरी खाई में जा गिरा और गंभीर चोटें इसे आ गई थी। हालांकि मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आसपास के लोगों ने इसे रिपन अस्पताल पहुंचाया और वहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया था। ये पहले से ही बेसुध हालत में था। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिहार के पटना में आज पहुंच गए हैं। दरअसल इससे पहले ये वायु मार्ग के जरिए अमृतसर गए थे, अमृतसर से फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 2 से 3 दिन तक इन्होंने अपने ज़रूरी लोगों से मुलाकात की। 16 जनवरी को ही, क्योंकि चंबा से अमृतसर के लिए रवाना हो गए थे और वहां से वायु मार्ग से दिल्ली पहुंचे हैं और आज 4 बजे ये दिल्ली से बिहार की पटना के लिए निकल गए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन वहाँ हो रहा है और इसी में भागीदारी दिखाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वहां पहुंचे हैं। ये कुछ एक सत्रों का संचालन भी इस मौके पर करने वाले हैं। सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी वहां हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए, जीओई लाइब्रेरियन भर्ती कब होगी, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से, जो कि 1990 के बैच से अपना इंतजार कर रहे हैं। 1990 का बैच है। बैच वाइज भर्ती कब होगी? आचार संहिता हटते ही इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा, ये आश्वासन इन्हें सरकार ने दिया था सत्ता में काबिज होने से पहले। लेकिन अब 2 बार चुनाव भी हो गया, आचार संहिता भी हट गई, लेकिन ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। 2000 के करीब पद जीओई लाइब्रेरियन के खाली चल रहे हैं। स्कूलों में लाइब्रेरी में ताला लटक गया है, बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल रही है और इनकी उम्र 55 के पार हो गई है। ये बैच वाइज भर्ती का इंतजार करते ही रह गए, तो जल्द से जल्द इन्हें नौकरियां दी जाए। तकरीबन 25,000 डिप्लोमा धारकों की संख्या है और इनका कहना है जब भी सरकार आने वाली होती है, इनकी जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हर पार्टी की ओर से इनके साथ वादा किया जाता है कि सबसे पहले जीओई लाइब्रेरियन के पद भरे जाएंगे, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है। ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जल्दी ही 25,000 डिप्लोमा धारक सड़कों पर उतर सकते हैं अगर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है। 2009 से लेकर जीओई लाइब्रेरियन के पद भरे ही नहीं गए हैं, ये भी इनकी ओर से दावा हुआ है। अभी देखिए, हाल ही में एक जानकारी सामने आई थी कि हिमकेयर योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया एक मरीज को, ये कहते हुए कि सरकार ने पेमेंट नहीं की है, इसलिए 50,000 का इंजेक्शन नहीं लग सकता है। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी बेटी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ये जानकारी दी कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। और यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन पर जिन कर्मचारियों को बिठाया गया है, उनका कहना था उनके अंतर्गत ये मैटर नहीं आता है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि हिमकेयर कार्ड गरीबों ने ही बनाया है और अगर गरीब व्यक्तियों की सहायता भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार नहीं कर सकती तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। अब देखिए, इस पूरे सिनेरियो में एक और नया मोड़ सामने आया है। आज ही मृतक की बेटी और पत्नी आईजीएमसी पहुंची थी और यहाँ एक समाज सेवी व्यक्ति है संजय शर्मा, इन्होंने पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आईजीएमसी प्रशासन को घेरा इस व्यक्ति ने और ये भी सवाल किया कि आखिरकार हिमकेयर कार्ड योजना के तहत लाभ क्यों नहीं दिया गया। ये अब लीगली भी इस मामले में ओपिनियन लेने वाले हैं। लीगल ओपिनियन के बाद ये लड़ाई लंबी चलेगी कि आखिरकार एक लापरवाही की वजह से एक इंजेक्शन नहीं दिया गया, ये कहकर कि सरकार की ओर से पेमेंट नहीं हुई है तो व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। ये हर किस इन्हें रास नहीं आया और इस तरह की बातों को यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता है। कोई और गरीब परिवार भी ऐसी समस्या से जूझ सकता है, इसलिए अब ये इस परिवार के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो ये एक नया मोड़ कहना चाहेंगे आज, क्योंकि मृतक की बेटी और पत्नी दोनों आए थे और मृतक की पत्नी की ओर से तो ये तक कहा गया है कि 11 नवंबर को ये इंजेक्शन देने की बात हुई थी, उसके बाद 20 चक्कर इनकी ओर से काट लिए गए और 3 दिसंबर को इनके पति की मृत्यु भी हो गई। जब तक पैसों का जुगाड़ खुद यहाँ परिजनों की ओर से और परिवारजनों ने किया, तब तक मौत के घाट इनके पति उतर चुके थे। तो ये सब कुछ
लापरवाही से ही हुआ है। अगर एक 50,000 का इंजेक्शन दे दिया जाता उस वक्त सरकार की पेमेंट का इंतजार किया गया, जिस वजह से इनके पति की जान चली गई है। हालांकि पूरे मामले में सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, चुप्पी सरकार ने एक तरह से साधी हुई है। देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि हिमाचल में लागू की जा रही है। हिमाचल सरकार की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में हालांकि 6.48% की कमी आई है। मृतकों की संख्या भी घटी है। टारगेट सरकार की ओर से ये रखा गया है कि 10% और इसमें कमी लाई जाएगी। इसके लिए अफसरों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जगह जगह जाकर आम लोगों को अवगत करवा रहे हैं और क्यों हमें नियंत्रण में रखकर ही गाड़ी चलानी चाहिए, ओवर स्पीड में नहीं चलना चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, किन सड़कों पर किस तरह की ड्राइविंग होनी चाहिए। अब ये प्रशिक्षण देना और इस बात से अवगत करवाना भी अफसरों की ओर से शुरू हो गया है ग्रामीण लोगों को और अन्य लोगों को जो शहरों में भी रहते हैं। तो उसके बाद ही यहाँ कमी हुई है, एक्सीडेंट्स में और ज़्यादा कमी आ सके इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। JOIT पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थी हैं। लगातार इनकी ओर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि नियुक्ति पत्र इन्हें नहीं सौंपा गया है। देखिए, जो अन्य विभाग है जैसे वन विभाग की बात करें, रोजगार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन बिजली बोर्ड में JOIT पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ये बहुत परेशान है क्योंकि पिछले 2 सालों से पहले रिजल्ट घोषित करवाने पर इन्हें संघर्ष करना पड़ा। जब रिजल्ट घोषित होता है तो नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते हैं। अब इन्हें डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मार्च के बाद ही इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए तो फिर एक एक्स्ट्रा ईयर इन्हें लगाना पड़ेगा। इनके साथ के जो अन्य अभ्यर्थी हैं अन्य डिपार्टमेंट्स में जिन्हें नियुक्तियां दे दी गई हैं वो अपना 2 साल कंप्लीट कर लेंगे और इन्हें 2 के बजाय फिर 3 वर्ष अपने लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा समस्याएं आगे के लिए उत्पन्न होंगी। इसलिए मार्च से पहले नियुक्ति पत्र इन्हें दे दिए जाए, ये मांग उठा रहे हैं। हालांकि कोई हलचल अभी हमें ऐसी नजर आई नहीं है, लेकिन ये 290 के करीब पदों पर रिजल्ट घोषित हुआ था और इसमें विभिन्न विभागों में जरूर नियुक्ति दे दी गई है। विद्युत बोर्ड में नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। ये लगातार प्रबंधन से और सचिवालय में भी चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब विद्युत बोर्ड की बात करें तो वहाँ वैसे ही समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब देखिए, एक बात ये कि युक्तिकरण हो रहा है पुराने कर्मचारियों का भी। दूसरी बात ये कि बिजली बोर्ड के हालात वैसे ही ठीक नहीं हैं, घाटे में चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी जानकारी ये कि अभी तक इतने संघर्ष के बाद भी OPS वहाँ कर्मचारियों के लिए बहाल नहीं हुई है। और ये चौथी समस्या आ गई कि नियुक्ति पत्र ही नहीं दिए गए हैं नए अभ्यर्थियों को भी। तो ये बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जल्दबाजी इसमें दिखाई जाएगी और प्रक्रिया ऑन प्रोसेस ही है। इस तरह का जवाब उनकी ओर से हमारे समक्ष आया है। देखिए, एक और जानकारी ये बिजली बोर्ड से ही है। तकनीकी कर्मचारियों ने मुलाकात की है प्रबंधन से। इनका कहना है जो युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ठीक नहीं है। इनकी भर्ती, सेवा और प्रमोशन के नियमों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तकनीकी कर्मचारी वैसे ही कम है, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि जो अभी मौजूदा समय में तैनात भी किए गए हैं फील्ड पर, उन पर अतिरिक्त कार्यभार है। अगर युक्तिकरण के जरिए इनकी संख्या को कम करने की कोशिश की जाएगी, इनकी संख्या में कटौती की जाएगी, तो ये बात इन्हें रास नहीं आएगी। इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, इनकी सेवा, भर्ती और प्रमोशन नियमों को भी प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। NPS के दायरे में जो कर्मचारी हैं उनके DA का एरियर जल्द से जल्द अदा किया जाए सरकार की ओर से, ये भी इन्होंने सिफारिश की है। हालांकि देखिए, पिछले कई दिनों से ये मांग दोहरा रहे हैं लेकिन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिजली बोर्ड के हालात ठीक नहीं हैं, हर विंग के कर्मचारी वहां बेहद परेशान चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस पर बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री ने सुनाया है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां मुख्यमंत्री का कहना है कि अब स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी के चलते मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों अलग अलग कैडर में होंगे। अभी देखिए, अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेज भी कनेक्ट है, लेकिन अब इन्हें अलग कैडर में करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से हुई है। एक तंज इन्होंने बड़ा कसा है पूर्व जयराम सरकार पर कि उन्होंने कभी संसाधन जुटाने का सोचा नहीं। अब वर्तमान सरकार सोच रही है तो बार बार विरोध कर देते हैं। नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तकरीबन 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वर्तमान सरकार की है, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने से पहले ये पौंग जलाशय में गए थे दौरा करने के लिए, जहां प्रवासी पक्षियों
को निहारा मुख्यमंत्री ने और पुरातन मंदिरों का भी निरीक्षण किया और ये भी निर्देश वहां जारी किए गए हैं प्रशासन को कि प्रवासी पक्षियों की सुविधा के लिए कुछ और कदम उठाए जाए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कुछ और कदम उठाने के लिए कहा गया है। अभी 2 नावें वहां पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। इसके अलावा एक और स्पीड बोट की सुविधा भी शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जलाशय में नौका विहार भी किया और पर्यटन की दृष्टि से कैसे पौंग जलाशय को और आसपास के क्षेत्र को उभारा जा सकता है, इस पर भी आज विस्तृत रूप से उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और प्रशासन को कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अगली बात करेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी राजेश शुक्ला ने एक नई जिम्मेदारी